एक ऐसा शब्द जब हमारे कानों में पड़ता है, हमारे कानों में क्या, किसी के भी कानों में यह शब्द पड़ता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो शब्द है दरिद्र, दरिद्रता। कुंडली में एक प्रकार का योग बनता है, दरिद्र योग। जब यह योग बनता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरिद्रता किसको पसंद है? इस जीवन में दरिद्र कौन रहना चाहता है? हर कोई अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाने की कोशिश करता है, अपने जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करता है, जीवन में धन धान्य की वृद्धि करना चाहता है। हर कोई यह चाहता है कि मेरा परिवार खुशहाल रहे, मेरे जीवन में रोजी रोजगार की प्राप्ति हो, और हर कोई यह चाहता है। लेकिन ग्रहों के योगा योगों को कभी बदला नहीं जा सकता। जन्म पत्रिका में हमारे 9 ग्रह इस प्रकार की विशेष परिस्थिति का निर्माण करते हैं जिसे दरिद्र योग का निर्माण होता है। महर्षि पराशर कहते हैं, शुभ स्थान गते पापा, पाप स्थान गते शुभा, निर्धनो जायते बालो, भोजनेन प्रपीड़ित। यानी कि कुंडली के सभी पाप ग्रह, हमारी जन्म पत्रिका के सभी पाप ग्रह अगर केंद्र भाव में विराजमान हो, या फिर सभी शुभ ग्रह 6ठे, 8वें और 12वें भाव में विराजमान हो, तो इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करते हैं, दरिद्र योग का निर्माण करते हैं। ऐसा व्यक्ति धन प्राप्ति की तो बात दूर रही, उसको भोजन के लिए भी प्रताड़ित होना पड़ता है। कुछ भी मेहनत कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, तनतोड़ मेहनत कर लो, सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसा व्यक्ति निराश हो जाता है, हीन भावना का शिकार हो जाता है। और यह तो स्वाभाविक है, जब इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं, मेहनत करने के बावजूद भी फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो जीवन में निराशा का आना स्वाभाविक है। और ये स्थितियां इस प्रकार से बनती हैं, दरिद्र योग का निर्माण करती हैं। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति। दोस्तों, आप जानते हैं बृहस्पति हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं, और भाग्य का साथ मिलना जीवन में बहुत जरूरी है। भाग्य से ही हमें जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, और बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं। इसलिए हमारे जन्म पत्रिका में 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं। हमारी संतान के कारक, हमारे वैवाहिक सुख के कारक, दांपत्य जीवन के कारक, और विशेष करके भाग्य के कारक माने जाते हैं। इनकी जन्म पत्रिका में शुभ स्थिति यह दर्शाती है कि जीवन में भाग्य का साथ कितना मिलेगा। जब यही बृहस्पति हमारी जन्म पत्रिका में 6ठे और 8वें भाव में विराजमान होते हैं, तो एक योग का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं सकट योग। साधारण भाषा में उस योग को छकड़ा योग कहा जाता है। अब जानते हैं छकड़ा कैसे चलता है। छकड़ा चलता है धक्के दे करके, धक्का खा करके। इससे क्या होता है, फलतः हमारे जीवन में हमारी गृहस्थी की गाड़ी तो चलती है, लेकिन धक्के देके चलती है। जिस रफ्तार से उसको चलना चाहिए, उस रफ्तार से हमारी गृहस्थी की गाड़ी, हमारे जीवन की गाड़ी नहीं चलती है। जब बृहस्पति जन्म कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें भाव में विराजमान हो, या फिर उनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, केंद्र भाव और त्रिकोण भाव बिल्कुल खाली हो, उस स्थिति में इस प्रकार के दरिद्र योग का निर्माण होता है। दूसरी बात, हमारी कुंडली का एक भाव होता है धन भाव, और धन का जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। धन भाव के स्वामी अगर 6ठे, 8वें और 12वें भाव में विराजमान हो, केंद्र भाव और त्रिकोण भाव उस स्थिति में खाली हो, और धन भाव का स्वामी 6ठे, 8वें और 12वें भाव में विराजमान तो हो, उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो, जीवन में कभी धन धान्य की वृद्धि नहीं हो सकती। ऐसा जातक भोजन के लिए भी तरसता है, भोजन के लिए भी उसको प्रताड़ित होना पड़ता है। उस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण हमारी जन्म पत्रिका में ये ग्रह उत्पन्न करते हैं। तो अब ग्रहों के योगों को कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके
प्रभावों को कम तो किया जा सकता है, तो कम किस प्रकार किया जा सकता है? जन्म पत्रिका में एक भाव होता है लाभ भाव। जब धन भाव का स्वामी दूषित हो तो लाभ भाव के स्वामी का उपाय करना जरूरी होता है, क्योंकि जीवन में जब लाभ की प्राप्ति होगी तभी तो धन की आवक होगी, धन की वृद्धि होगी। तो पत्रिका में एकादश भाव का स्वामी, उस भाव से संबंधित उपाय करने की जरूरत है, उस ग्रह की शांति करने की जरूरत है, उस ग्रह से संबंधित स्टोन रत्न पहनने की जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि जन्म पत्रिका के केंद्र भाव और त्रिकोण भाव ये हमेशा शुभ होने चाहिए और इन भाव के स्वामी शुभ भाव में होने चाहिए। केंद्र भाव, लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव ये केंद्र भाव माने जाते हैं और भगवान विष्णु का स्थान माना जाता है। आप जानते हैं विष्णु के बिना लक्ष्मी अधूरी है, लक्ष्मी के बिना विष्णु अधूरे माने जाते हैं। तो केंद्र भाव विष्णु का भाव और त्रिकोण भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव और नवम भाव हमारे भाग्य स्थान, ये त्रिकोण भाव माना जाता है। त्रिकोण भाव मां लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। केंद्र और त्रिकोण के भाव के स्वामियों के जब आपस में संबंध बनते हैं, चाहे वो मित्रता का संबंध हो, राशि का संबंध हो, स्थान परिवर्तन का संबंध हो, दृष्टि का संबंध हो, तो एक योग निर्मित होता है जिसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग। और ये योग जब बनता है जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है और ऐसा जातक जीवन में अपार धन की प्राप्ति करता है। लेकिन बात आज दरिद्र योग की हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पाप स्थान गते शुभा, शुभ स्थान गते पापा, निर्धनो जायते वालो भोजनेन प्रपीड़ित, इस प्रकार की तब स्थितियों का निर्माण होता है। तो आप जन्म पत्रिका का जो एकादश भाव होता है, लाभ भाव होता है, उस भाव के स्वामियों के रत्न पहनने चाहिए और उस भाव के स्वामियों के उपाय करने की आवश्यकता होती है। मां लक्ष्मी की पूजा करने की जरूरत होती है, मां लक्ष्मी की आराधना करने की जरूरत होती है, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा जब हमारे ऊपर प्राप्त होती है तो विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की आपकी जन्म पत्रिका में कुछ परिस्थितियां बनी हो, उस प्रकार के योग बने हो, तो इसके अनुसार आपको उपाय कर लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।